नमस्कार। आज कलयुग पुराण के सेशन में हम बात करेंगे योग का एक पार्ट चक्र साधना। अभी तक पहली बात तो आप बता दें, आप एक गृहस्थ के इंसान को हो। यू आर एवन डोमेस्टिक पर्सन। आप एक पति हो, पत्नी हो, माँ हो। आपके रिलेशन अलग है और आप उन रिश्तों को पहले निभाना, ये आपकी पहली प्रायोरिटी है। देखिए, दो अलग प्रणालियां होती हैं, एक आध्यात्मिक और एक गृहस्थ। तो गृहस्थ के लोगों को अपने गृहस्थ पे ध्यान देना चाहिए अधिकांश। मैंने कई परिवारों में महिला ऐसी देखी हैं, वो आध्यात्म के नाम पर इतनी व्यस्त रहती हैं कि एक पत्नी, एक माँ के रोल के साथ न्याय नहीं करती। मैं आज आपसे चक्र के बारे में बात कर रहा हूं। विशेषकर आप लोगों को तो आध्यात्मिक ग्रोथ, आपकी तो आपके गृहस्थ के कामों में, सभी रिश्तों को लेकर चलने में ही होती है। मैं नहीं मानता आध्यात्मिक उन्नति, ग्रोथ, समाधि सिर्फ चक्र साधना से मिलती है। कुंडलिनी जाग जाएगी, these ऑल आर द इल्यूजन। आज वह पात्र नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं राम का रोल किसी को दूं तो राम के लायक पात्र ही नहीं है कोई। तो उसी प्रकार चक्र साधना में पारंगत करूं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम न्याय नहीं कर पाते। और मैं तो यही चाहूंगा कि आप न्याय अपने गृहस्थ जीवन से करें। जहां तक रही छोटी मोटी ओवरलैप वाली बात, तो चक्र आपके शरीर में साथ रहते हैं। जो मैं संक्षिप्त में आज बात करूं, आपके स्वभाव को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। इंसान आलसी होगा, आइदर पर्सन इज बिकम लेजी, आदर कामुक होगा, या ईर्ष्यालु होगा, या डरपोक होगा, या क्रोध या अहंकारी होगा। ये छह प्रजातियां मैंने इंसान की बताई। और वो समय समय पर, ऑन टाइम टू टाइम, they shift. Sometime become jealous, sometime become egoist, sometime become lusty, sometime become lazy. So हम गृहस्थ के लोगों को चक्र से सिर्फ इतना ही काम है, हमारे शरीर के अंदर जो विसंगतियां हैं, जो समय समय पर हमसे बड़ी हो जाती हैं, उनको हम कैसे दूर करें। मैं आपको गहराई में नहीं लेकर जाऊंगा। चक्र साधना भी आपको उन तक बताऊंगा जितनी आपको आवश्यक है। लेकिन हाँ, अगर चक्रों पे आप अपना ध्यान लेकर करेंगे तो अपने विकारों से मुक्ति पाना 1001% राइटिंग में दूंगा। अगर आप ये चाहेंगे कि चक्र साध लूंगा तो कुंडली जागृत हो जाएगी, ये सिर्फ आपका भ्रम है और एक प्रकार का व्यवसाय है। हम कलयुग पुराण में आज चक्र के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमें जब समय समय पर हमें काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, विकार बड़े हो जाते हैं, उन पर कंट्रोल कैसे करें। अभी ध्यान के पहले मैं आपको डायरेक्ट रेमेडी दे रहा हूं। ये जो आप पहले जानते होंगे, यू मस्ट बी, आई स्पोक लॉट ऑफ टाइम,
इन द कलयुग पुराण सेशन आज मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर आप आलसी हैं, इफ यू आर ए लेजी, अपने रूट चक्र पर, जो आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग है, मन रूपी ध्यान को वहां पर ले जाए। वहां पर ले जाकर आंखें बंद करें और 11 बार शक्ति से श्वास लें। ध्यान वहां पर रूट चक्र पर, इनहेल एक्सेल बाय थर्ड आइज, और आलस्य के जो भी पल हैं जीवन के, उन सबको दूर करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ध्यान मेरी श्वास पे है, बुद्धि मेरी श्वास पे है, श्वास से ले रहा हूं और बुद्धि को आदेश दे रहा हूं वह थर्ड आइस आज्ञा चक्र से श्वास को बाहर करें। और मेरा मन जो है वह मेरा रूट चक्र पर है, और मेरे आलस्य के साथ जब जो बिताए गए पल है उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई रूट चक्र, so I give order to my intellect, inhale, exhale from third eyes, Shukti, Shiva. If your intellect engage in that and allow your mind to go on your root chakra, you can easily 11 breath के 5 सेट रिलैक्स। याद करें वो सभी पल जब आलस्य में थे। Second time, start on root chakra, attention on the root chakra, order your intellect, inhale, exhale by third eyes. Second time, you just think when you are too happy. अपने मन को आलस्य रूपी से हटाकर आप बहुत जब खुश हुए उस पर ले आओ। सेकंड टाइम ओवर, अगेन कॉन्सेंट्रेट, ऑलरेडी आपका रूट चक्रा पर है। पुनः अपने माइंड को आलस्य वाले पल, जब उदास वाले पल थे, उस पर ले आओ और 11 बार श्वास। सॉरी। और फोर्थ टाइम, टेंशन ऑन द थर्ड रूट चक्रा, और पुनः उत्साह वाले पल याद करो 11 टाइम। और फिफ्थ टाइम, यू फ्री योर सेल्फ, कहीं रूप चक्र पे ध्यान, ना आलस्य के पलों पर ध्यान, ना खुश के पलों पर ध्यान। और रिलैक्स। वेन एवर यू फील लेजी, जब भी शरीर में आलस आ रहा है, मेरे द्वारा कहे गए यह प्रोसेस पे ध्यान दो। बिकम अगर रूट चक्र 5 राउंड ऑफ 11 ब्रेथ। सेकंड, इफ योर माइंड इन्वॉल्व इन द lusty thoughts, keep an attention on your second swadhisthana chakra, 4 inches above from your root chakra. And same thing, recall those moments where you intentionally or unintentionally आप लस्टी थॉट में या कामुक विचारों में चले गए थे। याद करें वापस। श्वास, बुद्धि को आदेश दिया, श्वास लेना है, आज्ञा चक्र से श्वास को छोड़ना है, और मन रूपी ध्यान को हम अपने स्वादिष्टान चक्र पर ले आएंगे। श्वास चलने देंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, and attention on our
Swadhisthana chakra with the lusty thoughts. 11 time. Relax sometime. Now, second time, 11 breath. Allow intellect, inhale and exhale the breath by third eyes. Focus on your Swadhisthana chakra and recall any creative work done by you. कोई भी क्रिएटिव काम किया हो आपने किसी की मदद करके, जस्ट थिंक अबाउट दैट. हर टाइम स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान, पुनः कामुक विचारों पे ध्यान, नेगेटिव थॉट्स पर ध्यान. शिव शक्ति, इनहेल बाय थर्ड आई, 11 breath, sometime relax. फोर्थ टाइम फिर आप क्रिएटिव काम पर ध्यान ले जाए. पहला लश्ती थॉट्स पे, दूसरा राउंड में आपका क्रिएटिव थॉट्स पे, फिर लश्ती थॉट पर, फिर क्रिएटिव थॉट्स पर, और पांचवा टाइम नो थॉट, ओनली अटेंशन ऑन द स्वादिष्टान चक्र. तो फिफ्थ, inhale, exhale, only attention on the soil. तो क्लियर हो रहा है ये जो मैं समझा रहा हूं कि आपको आज पहली बार मेरे मुख से निकल रही है चीजें. जस्ट हृदय जय जी आप रिमेम्बर करें लिखने के लिए. फर्स्ट टाइम मैं इस प्रकार का प्रोसेस करा रहा हूं. आप ग्रस्त के लोगों के लिए रामबाण है ये. नाउ कम ऑन थर्ड चक्र. 5 टाइम 11 ब्रेथ राउंड. Give your intellect order, inhale and exhale by third eyes. Mind should be on navel area. And think all, when you feel jealous with someone for his success, for his look, for his prosperity, हम इंसान है, आ जाता है मन में. तो इसी प्रकार अगर आपको होता हो, आप अपनी नाभि पर ध्यान रखें, शिव शक्ति को आदेश दें, श्वास निकलेगी, थर्ड आई से निकलेगी, और नाभि पर ध्यान करके whenever the your movements intentionally or unintentionally you involve in the jealousness. 11 breath. Second round with 11 breath. When any work you done by for someone, कोई भी ऐसा कार्य आपने किसी के लिए किया हो, इवन आपके रिश्ते भी हो सकते हैं. 11 बार वो चीजों को याद करो. 11. Third, again jealous thought. Fourth, again whatever you did something unconditional. And fifth time, 11th breath, attention on the navel area. With that. Same time, come on the heart chakra. Intellect order, inhale, exhale by third eyes. Mind attention on your heart chakra. Think whenever you have any unknown fear. कोई डर है, कोई डर था आपको है, ये सोच के याद करें. अगर कोई चीज से डर लगता है आपको, यू हैव एनी टाइप ऑफ फियर, just become aware of your heart chakra. Recall those moments still carry you in the subconscious mind. There is a fear, and one moment is unknown fear. Second round, become aware for to whom you love more.
आप जिसको सबसे अधिक प्यार करते हैं उसका चेहरा आंखों में आएंगे, और 11 बार रिलैक्स। टाइम again 11 breath, attention on the heart chakra, again on the fear mode. मे बी पॉसिबल फियर आएगा भी नहीं, तब भी आपको अटेंशन आपके हार्ट चक्र पर रखना है। 11 टाइम रिलैक्स, 11 ब्रेथ। फोर्थ राउंड, अगेन थिंक द पर्सन टू whom you know most, and fifth time only attention on the heart chakra, inhale and exhale। Now six, become aware, fifth, become aware of your throat area। वही 5 राउंड, इनहेल एक्सेल। फर्स्ट टाइम में फॉर मोमेंट्स जब आप दुखी थे, आपकी आंखों में आंसू थे, अगर याद आए वो पल, अगर वो अतीत की स्मृति अभी भी कैद है, तो जोर नहीं लगाना याद करने में। अगर आते हैं तो आए, नहीं तो पूरा ध्यान फूक पर रखकर 11-11 सांस के 5 राउंड लेना। पहली बार आपको केवल तो रुदन वाले, सेकंड टाइम आपके लिए किसी ने किया हो, नेवल एरिया में हमने सोचा ना हमने किसी के लिए किया हो, आपके लिए किसी ने किया हो जीवन में, तो उनके प्रति ग्रेटिट्यूड हो गया। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फिर वही आपको उतन वाले मोमेंट्स याद करना है, जब आप वो सेट थे वो याद करना है। अगर याद आए तो 11 श्वास, रिलैक्स। फोर्थ टाइम अगेन याद करें उन लोगों को, दोस्त डिड समथिंग फॉर यू एंड यू बिकम बी ग्रेटफुल फॉर देम। एंड फिफ्थ राउंड, नथिंग, रिलैक्स। नाउ सिक्स लास्ट, थर्ड आइस। नाउ एक्सेल हियर, अटेंशन हियर, बोथ थिंग आर हियर। आपका माइंड का अटेंशन भी यहाँ रहेगा, आपका एक्चुअली इंटेलेक्ट भी यहाँ रहेगा। इनहेल एक्सेल, एंड ड्यूरिंग द inhaling and exhaling, just recall when you are in a aggression, intentionally or unintentionally, you become in aggression। आप चाह कर भी ना चाह कर भी आप गुस्से में आ गए थे, क्रोध में आ गए थे, अहंकार में आ गए थे कि मैं ही सब कुछ। 11 ब्रेथ, सेम, रिलैक्स। सेकंड राउंड along with 11 ब्रेथ, लेकिन इसमें वेन एवर यू बिकम अवेयर, तब आप अवेयरनेस से साथ थे। कभी कई बार अवेयरनेस से आपने अपनी जान बचाई, अपनी कोई चीज चोरी होने से बचाई, और कितनी बार अवर है, मतलब आउट ऑफ अवेयर। अगर नहीं आते तो भी आपको यहाँ पर अटेंशन रख के ध्यान, सांस लेकर सांस छोड़ना है। फोर्थ टाइम वापस वही, वह पल जो ईगो के, एग्रेशन के, गुस्से के आए, को आ गए थे, और बाद में आपको बहुत गिल्टी हुआ था। और फिफ्थ टाइम कुछ नहीं करना, ऐसे ही बेटा। और लास्ट में ध्यान को अपना, ऑटोमेटिकली ध्यान आपका सहस्त्रधार चक्र में चले जाए। कुछ 2-4 मिनट सहस्त्रधार पर छोड़े। आज कलयुग पुराण के माध्यम से मैं आपको वह चक्र साधना दे रहा हूं, आप अपने विकारों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर मुक्ति नहीं भी पाई तो विकारों को अपने से बड़ा नहीं होने देंगे। दे आर नॉट अलाउड टू बिकम बिगर देन यू। यस, आई होप
everybody understand the process, and after few minutes I will follow that meditation. मेडिटेशन में आपको और समझ में आएगा. थोड़ा मेडिटेशन ये लंबा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, वी हैव द एम्पल ऑफ टाइम, हाफ एन आवर होगा. यह आपको जो चक्र साधना का मैं भी करूंगा इसको, आप जरूर 7 दिन में इनकार करें. जैसे मैंने न जाने कितने प्राणायाम आपको दे दिए, लेकिन यह आज कलयुग में बहुत बहुत आवश्यक है. हमें नहीं जाना समाधि में, हमें नहीं जाना करना अपनी आध्यात्मिक उन्नति. वी डोंट वांट अवर स्पिरिचुअल ग्रोथ, वी वांट अवर ओन ग्रोथ, वी आर हैप्पी. अगर आप पल में खुश रहना आता है, आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ की चरम स्थिति है. जिस पल में आप खुश हैं, किसी भी पल में, इसका मतलब आपकी आध्यात्मिक उन्नति पूर्ण हो चुकी है. बाकी सब ये उन लोगों के काम का है, दोज आर इन्वॉल्व इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. हम गृहस्थ के लोग हैं, हम गृहस्थ के लोग हमारा गृहस्थ का काम तो करेंगे नहीं. चक्र मेडिटेशन के क्लासेस में जाएंगे, थोड़ा मेडिटेशन, हमने चक्र मेडिटेशन के क्लास में गए, मेडिटेशन के क्लास में गए, टेम्पल ऑफ स्पेंड द मनी, नो यूज. अगेन यू कम इन द हाउस, बताने को बता दिया भाई हम गए थे मेडिटेशन क्लास में, बाद में आप वही रो रहा, वही दूसरे तैयारी आई. तो ये आप अगर हफ्ते में अगर ये चक्र साधना करेंगे, इफ यू डू ऑन द वीकली बेसिस, माय डियर, यू नॉट रिक्वायर्ड टू गो एनीवेयर. आज हमने इस कलयुग पुराण के सेशन में ड्यू टू योर प्रेजेंस ये हमसे प्रोसेस निकल गई, और अभी हम आप लोगों के प्रश्नों के जवाब बाद में देंगे. अब हम इसका संबंधित ध्यान इसी कड़ी में करेंगे. इसका नाम रखा है कलयुग का चक्र साधना, चक्र प्राणायाम और चक्र बैलेंसिंग, जो भी हम नाम. ठीक है, इससे अगली वाली वीडियो हमारी जो आएगी वो ध्यान की आएगी. नमस्कार, मिलते हैं अगले कलयुग पुराण में एक नए चैप्टर के साथ. बने रहे हमारे साथ.